हाय डेवलपर्स, लारावेल के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं स्लोट्स की। देखो, लारावेल 9 के अंदर स्लोट्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसके अंदर जस्ट कुछ अपडेट्स आई हैं और वो भी माइनर अपडेट्स आई हैं। सो मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ। देखो, स्लोट्स आ गया था लारावेल 8 के अंदर, बट इसको लोग यूज नहीं करते हैं ज़्यादा। इंपॉर्टेंट फीचर है, जब इसकी जरूरत पड़ती है तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है डेवलपर का। इंटरव्यूज के अंदर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि स्लोट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूं स्क्रैच से, और जो लारावेल 9 के अंदर अपडेट आए हैं मैं उनके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा थ्योरेटिकली कि स्लोट होता क्या है। बाद में मुझे इसके लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक व्यू की और एक कंपोनेंट की। कंपोनेंट क्या होते हैं अगर आपको ये नहीं पता तो वो मैं इस वीडियो में डिटेल में नहीं बता सकता। वैसे मैं आपको बता दूंगा बट डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। डिटेल में देखने के लिए एक ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में बताने लग गया तो। सो व्यू बनाएंगे और एक कंपोनेंट बनाएंगे और उन दोनों के साथ में यूज होता है स्लोट्स, तब आपका एक स्लोट का एग्जांपल बन जाएगा। और अपडेट क्या आया है लारावेल 9 वाले वर्जन के अंदर मैं आपको वो बता दूंगा। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाय द वे, ये जो फीचर है ना न्यू है, लारावेल 8 और न्यू कोई बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ नहीं है। सो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंपोनेंट क्या होता है, स्लोट का एग्जांपल दो, और लारावेल 9 के अंदर क्या अपडेट्स आए हैं, स्लोट्स होती क्या हैं। स्टिल मैं आपको और भी कुछ क्वेश्चंस निकाल के दूंगा, अच्छे से हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्लोट है क्या। देखो, जब भी हम लोग एक व्यू बनाते हैं उसके अंदर हमें कंपोनेंट यूज करना होता है ना, और व्यू से कुछ डाटा कंपोनेंट के अंदर भेजना होता है। देखो आप समझो, मैं आपको फिर से समझाता हूं। एक हमारे पास व्यू है, व्यू का आपको पता होगा जब हम एक व्यू की पूरी फाइल बनती है ब्लेड वाली, जैसे कि वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी वाली जो फाइल होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं व्यू, जो ब्लेड वाली फाइल्स होती हैं। उससे अगर हमें कभी एक कंपोनेंट को कॉल करना होता है, उसके अंदर हमने कंपोनेंट यूज कर लिया, ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। बट प्रॉब्लम तब आएगी जब हमें कुछ डाटा व्यू से कंपोनेंट के अंदर भेजना होता है, तब हम लोग कैसे भेजेंगे। तब हम लोग यूज करते हैं स्लॉट। और स्लॉट क्या करेगी, व्यू का कुछ डाटा कंपोनेंट के अंदर भेज देगी। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि कंपोनेंट का यूज कहां होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया कि व्यू से कंपोनेंट के अंदर डाटा को सेंड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए हम लोग स्लॉट यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक व्यू बनाता हूं सबसे पहले मैं एक, ठीक है। व्यू कहां बनाऊं, रिसोर्सेज के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे व्यूज में जाऊंगा और एक मैं यहाँ पे व्यू बना देता हूँ जिसका नाम है लेट से होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, अब मैं इसके अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ HTML लिख देते हैं छोटा सा, एक यहाँ पे हेड लिख देते हैं, टाइटल लिख देते हैं, होम पेज, यहाँ पे बॉडी लिख देते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप स्निपेट क्यों नहीं यूज करते जिससे कोड अपने आप बन जाता है HTML का। उससे क्या होता है ना कि हमारी प्रैक्टिस नहीं बनती, हमें स्क्रैच से कोड करना चाहिए, उससे हमारी प्रैक्टिस बनती है। और यहाँ पे मैं H1 टैग लगा के बना देता हूँ होम पेज। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग एक राउट बनाते हैं। राउट के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, राउट के लिए जाना पड़ेगा राउट्स के अंदर, और यहाँ मैं लिख देता हूँ वेब डॉट पीएचपी के अंदर जाके न्यू राउट बनाता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, जैसे वेलकम वाला बना हुआ है, हमारा थोड़ा टाइम से हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, और यहाँ पे मेरा होम वाला पेज भी लोड हो जाएगा। यहाँ पे आता हूँ, ये वेलकम वाला पेज है, यहाँ पे आ गया होम वाला पेज। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेट। अब क्या है, ये मैंने कंपोनेंट तो बना दिया, इसको मैंने यहाँ पे शो भी करवा दिया। अब आती है कंपोनेंट की। कंपोनेंट होता क्या है, देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कंपोनेंट होता क्या है। मेरे पास अभी के लिए दो पेज हैं, एक होम पेज है और एक है मेरे पास ये वाला वेलकम वाला पेज। मान लो मुझे कुछ ऐसा कोड लिखना है जो मुझे होम पेज के ऊपर भी सेम दिखाना है और वेलकम वाले पेज के ऊपर भी सेम दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कंपोनेंट बना लेंगे, उस कंपोनेंट को हम लोग दोनों के अंदर यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, सबसे पहले हमें कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट बनाने के लिए कमांड होती है php artisan make component। ओके, कंपोनेंट का नाम मिस कर दिया मैंने। कंपोनेंट का नाम मैं यहां पे लिख देता हूं लेट्स से अलर्ट। अलर्ट लगा देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं क्या मेरा कंपोनेंट बन गया है, और बनाए तो कहां बना है। देखो, जैसे आप कंपोनेंट बनाओगे ना, सो कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बनेगा व्यू के अंदर। ये पहले से बना हुआ था, यहाँ पे आपने देखा होगा स्टार्टिंग के अंदर, बिकॉज मैंने कंपोनेंट बना के डिलीट कर दिया था पहले, वीडियो बनाने से पहले प्रैक्टिस कर रहा था ना। सो यहाँ पे कंपोनेंट बन गया। अब इस कंपोनेंट के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ
यहाँ पे लिखता हूँ हाय। मान लो कि मुझे ये वाला मैसेज हर एक पेज के ऊपर दिखाना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पेन ले लेता हूँ लेट से, और यहाँ पे लिख देता हूँ हाय अनिल, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसको, अब तो मैंने छोटा सा कोड लिखा है, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको हर एक पेज पे दिखाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको दिखाने के लिए यहाँ पे लिखूंगा एक्स अलर्ट, एक्स हाइफन अलर्ट, ठीक है। और इसको मैं इस तरीके से बंद भी कर दूंगा, एक्स हाइफन अलर्ट, और इसको मैं यहाँ से बंद करा मैंने जैसे ही। अब देखते हैं कि क्या मुझे वेलकम वाले पेज के ऊपर ऐसा कुछ दिख रहा है। वेलकम वाले पेज पे आता हूँ और ये तो बंद हो गया। कारण क्या था कि PHP आर्टिसन हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, इसको मैं रिलोड करता हूँ, देखो यहाँ पे हाय अनिल आ गया है, ठीक है, ग्रेट। अब क्या था, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहूँ तो ऊपर भी लिख सकता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस सेम चीज को मैंने जैसे वेलकम में यूज करा ना, तो मैं इसको होम में भी यूज कर सकता हूँ, यानी यहाँ पे होम में भी यूज कर लिया इसको। और अब आप आते हो, अच्छा इसको मैं H1 टैग के अंदर यूज करता हूँ ताकि ना आपको दोनों में सेम ही दिखे। नहीं तो आप बोलोगे यार एक में छोटा एक में बड़ा क्यों दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे भी हाय अनिल दिख गया। तो एक मैंने कंपोनेंट बनाया, उस कोड को मैं अगर रीयूज करना चाहता हूँ तो मैंने क्या करा, उसको दो कंपोनेंट के अंदर यूज कर लिया, ग्रेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि होम वाले पेज से कुछ डाटा, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ दिस इज सब हेडिंग ऑफ होम पेज, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज भी अलर्ट के अंदर चली जाए, या फिर यहां पे लिख सकते हैं हेडिंग फॉर, सब हेडिंग फॉर ऑल पेज, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये अलर्ट में चली जाए। अलर्ट में क्यों चली जाए ये, बिकॉज ये जो डाटा है ना मुझे यहां से पास करके यहां पे दिखाना है, और वेलकम के लिए भी मुझे सेम ही दिखाना है। वेलकम से भी कुछ डाटा मैं पास करके यहां पे दिखाना चाहता हूं अलर्ट में, और होम पेज से भी कुछ पास करके दिखाना चाहता हूं। तो मैं कैसे करूंगा, मैंने इस अलर्ट के बीच में लिखा यहां पे, और मैं अब यहां पे आता हूं, बट मुझे यहां पे कुछ नहीं दिखेगा। अगर होम पेज पे जाता हूं तो यहां पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ। तो मैं कैसा डाटा ट्रांसफर कर सकता हूं, उस टाइम पे यूज आएगी स्लॉट, ठीक है। सो अब हम लोग कैसे स्लॉट को यूज कर सकते हैं, मैं यहां पे क्या करता हूं अभी के लिए, इसको स्लॉट भी दो तरीके की होती है। एक तो होती है अननेम्ड, जिसका कोई नेम नहीं होता, एक ऐसी होती है जिसका नेम होता है। मैं यहाँ पे एक बी टैग ले लेता हूँ ताकि बोल्ड दिखे थोड़ी, इसको मैं यहाँ पे बोल्ड भी इस तरीके से कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको लिखा, और अब जो मेरा अलर्ट है ना, यहाँ पे आके मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे यहाँ पे आके डबल करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है स्लॉट, ठीक है। अब मैं अलर्ट में आया और होम पेज के ऊपर देखता हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है। देखो ये आ गया, दिस इज अ सब हेडिंग फॉर ऑल पेज, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो एक BR टैग लगा सकते हो ताकि आपकी लाइन ब्रेक हो जाए, ठीक है। सो ये आपका कहां पे आपको दिख गया, आपके सब टाइटल की हेल्प से। अब आप चाहते हो इसके अंदर कलर भी हो जाए कुछ ना कुछ, तो लेट्स से कि आप यहाँ पे एक डिव ले लेते हो, और ये आपने स्लॉट लगा दी, इस डिव को यहाँ पे आपने बंद कर दिया, और इस पे एक कलर चाहते हो आप, यहाँ पे लगा दिया आपने स्टाइल कलर रेड। तो आप इसको रेड कलर में दिखाना चाहते थे। सेम चीज क्या करिए आपने, जैसे आपने ये भेजा है ना यहाँ से, यहाँ पे मैं होम पेज कर देता हूँ फिर से, अभी के लिए तो मैं जस्ट एग्जांपल लेके बता रहा था आपको। और सेम चीज हमने ये वेलकम के अंदर भी भेज दी, सेम इसी तरीके से। बट आपको ध्यान रखना है ये कंपोनेंट के अंदर भेजना है, हमारा कंपोनेंट अलर्ट है, इसके बीच में भेजना है आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पे आए, सो अब आप देखोगे यहाँ पे इसकी हेडिंग रेड हो गई, और यहाँ पे आते हो इसकी हेडिंग भी रेड हो गई। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, वेलकम लिख सकते हो, ये वेलकम वाला पेज है ना। तो आपको ये समझ में आ गया कि कंपोनेंट क्यों यूज करते हैं, जब हमें कॉमन डेटा कुछ कॉमन कंटेंट लिखना होता है तब। और स्लॉट्स कब यूज करेंगे, जब हम लोग व्यू से कंपोनेंट के अंदर डाटा को ट्रांसफर करेंगे, वो हो गया, ठीक है। अब एक चीज हमने कर दी, अब आप चाहते हो कि एक चीज और पास हो जाए यहां से, ठीक है। अब लेट से कि मैं यहां पे क्या करता हूं, एक और पी टैग लेता हूं यहां पे सिंपल, ठीक है। ये तो नॉर्मल स्लॉट हो गया। अब नेम्ड स्लॉट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। दिस इज नॉर्मल, यहां पे लिख सकते हो दिस इज टेक्स्ट फ्रॉम होम पेज, आपने ये लिख दिया।
अब आप इसको भी पास करना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे आओगे और आप देखोगे कि ये होम पेज, अच्छा ये वेलकम पेज है, यहाँ पे आते हो, यहाँ पे ये पास हो गया। बट आप इसे कुछ कलर वलर कुछ और देना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि यहाँ पे सेमी कलर जाए या फिर अलग से करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो आप, इनके ना नेम डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आपको 2 स्लॉट भेजनी है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके साथ में लगा दोगे स्लॉट, और स्लॉट कोलन करके कर दोगे हेड, ठीक है, हेडिंग कर दिया आपने। और इसको आप इस तरीके से बंद भी कर दोगे, स्लॉट इस तरीके से, और सेम स्लॉट आप यहां पे लगा दोगे स्लॉट टाइटल, ये इस स्लॉट का नाम हो गया, ठीक है। और इस स्लॉट को आप बंद कर दोगे। अब आप यहां पे आओगे इसके ऊपर, और यहां पे आपको 2 स्लॉट चाहिए, एक ये हो गई, एक आपको चाहिए कलर ग्रीन। और यहाँ पे आपने स्लॉट लिखा था, ये हेडिंग वाली स्लॉट बन गई ना, बिकॉज आपको यहाँ पे तब तुमने स्लॉट लिख दिया बाय डिफॉल्ट, बिकॉज उसका कुछ नाम नहीं था। अब इसका नाम आ गया हेडिंग, तो आपने एक का यहाँ पे नाम लिख दिया हेडिंग, और दूसरी का नाम क्या था, टाइटल, आपने यहाँ पे लिख दिया टाइटल। अब आते हैं, आई गेस सब कुछ ठीक चलना चाहिए। ओके, हेडिंग इज अनडिफाइंड, लेट्स सी ऐसा क्यों हुआ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलिए माय बैड, मुझे ना यहाँ पे एक्स स्लॉट भेजना है, ना कि स्लॉट भेजना है, एक्स हाइफन स्लॉट, और यहाँ में भेज देता हूँ एक्स हाइफन स्लॉट, और यहाँ फिर से भेज देता हूँ एक्स हाइफन स्लॉट, और यहाँ भेज देता हूँ एक्स हाइफन स्लॉट। अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि क्या अब ये ठीक चल रहा है। देखो अब यहाँ पे नीचे ग्रीन टेक्स्ट आ गया, और सेम चीज लेट्स से कि मुझे दोनों के दोनों स्लॉट्स मुझे यहाँ से भी भेजनी है, वेलकम वाले से भी, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ से मैं हटाऊंगा बाय डिफॉल्ट स्लॉट को, यहाँ पे दोनों नेम्ड स्लॉट आ जाएंगी, यहाँ पे वेलकम पेज, और यहाँ पे भी फिर से वेलकम पेज। दिस इज अ सब हेडिंग फॉर वेलकम पेज, दिस इज अ टेक्स्ट फॉर हेडिंग पेज। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। सो ये एक्चुअली यूज होता है स्लॉट्स का। अब इसमें अपडेट क्या था 9 के अंदर, देखो पहले हम लोग जो हेडिंग यूज नेम यूज करते थे ना, वो इस तरीके से यूज करते थे, नेम इस तरीके से, ठीक है। और इसका भी अगर हमें नेम यूज करना होता तो हम लोग इस तरीके से यूज करते थे। अभी भी ये ठीक चलेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ ठीक नहीं चलेगा इसके अंदर। अगर आप होम पे जाते हो ना, स्टिल ये परफेक्टली काम करेगा। बट यही चेंज आया है कि अब हम लोग पुराने वाले तरीका यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट जो एक्चुअल तरीका है ना लारावेल 9 के अंदर, आप इस तरीके से यूज करोगे अगर किसी हेडिंग का नेम देना है तो, ये वाला तरीका। बस यही अपडेट आया है जो मैंने आपको भी नेम वाला अपडेट बताया, बाकी सब कुछ सेम है। इवन पुराना तरीका भी काम कर रहा है, पुराने वाले तरीके से भी कर सकते हो, बट अपडेट यही आई है कि क्या होता है ना कि जब भी कुछ नया चेंज आता है, ऐसा नहीं करते कि लारावेल 8 में वो चीज थी, लारावेल 9 में वो हटा देंगे। तो वो क्या करते हैं, लारावेल 10 में वो चीज हटाएंगे, बट अभी के लिए लारावेल 8 वाली भी काम करेगी और 9 वाली भी काम करेगी, ठीक है। ऐसा करते हैं हमेशा। सो अभी इस तरीके से अपडेट बता दिया मैंने आपको। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, अपडेट पूछेंगे आपसे कि लारावेल 9 में स्लॉट के लिए क्या अपडेट आई है। 2 स्लॉट्स आप किस तरीके से अपडेट यूज कर सकते हो, नेम्ड स्लॉट क्या होता है, अननेम्ड स्लॉट क्या होता है, एक स्लॉट को किस तरीके से यूज करोगे तो आप बता सकते हो, यहाँ पे एक्स और स्लॉट और बाद में स्लॉट का नेम, इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।